हमने काफ़ी सारे इश्यूज़ को सुना। अब हम इश्यूज़ की बात नहीं कर रहे। हमने प्रोग्राम बास्केट को सुना। उसमें से पहला प्रोग्राम बास्केट है फाउंडेशनल प्रोग्राम। फाउंडेशनल प्रोग्राम यानी क्या? फाउंडेशनल प्रोग्राम यानी हर चीज का बीजेएस का फाउंडेशन। और ये प्रोग्राम ऐसे है कि जो हर एक छोटे छोटे चैप्टर में भी इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आज तक जो प्रोग्राम आपके सामने थे, स्मार्ट गर्ल सब तरफ जाता था क्या? नहीं जाता था। एम्पावरमेंट ऑफ कपल नहीं जाता था। कोई भी प्रोग्राम जो है वो हर ब्रांच को, हर शाखा को इंप्लीमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। तो फिर चंद जगहों पर कोई प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? बीजेएस किस लिए मानी जाती है? बीजेएस ये जैन समाज के ग्रासरूट लोग, देहात में रहने वाले लोग, जहां 10 घर है, 20 घर है, वहां के कम्युनिटी के लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आगे आए हुए कार्यकर्ते, इससे बीजेएस जानी जाती है। यानी बीजेएस ये जैन समाज के ग्रामीण भाग का एक सबसे बड़ा आईना है। अगर वो आईना है तो हमारे ग्रामीण भाग के हर शाखा में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम होना जरूरी है कि जो कल से आप शुरू कर सकते हैं। हर एक प्रोग्राम बास्केट अलग अलग है। इस फाउंडेशनल प्रोग्राम की प्रोग्राम बास्केट में जो प्रोग्राम्स जाने वाले हैं, वो प्रोग्राम्स में हमने कौन से सब्जेक्ट डील किए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट हम डील करने वाले हैं, पूरे आपको 1 साल में अपने ब्रांच में प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने का एक्शन प्लान फाउंडेशनल प्रोग्राम के बास्केट में है। तो इसमें हमने क्या इश्यूज सामने लाए हैं, मैं इश्यूज आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कनेक्टिंग एंड बॉन्डिंग यूथ विथ फैमिली एंड कम्युनिटी आज की जरूरत है क्या? कनेक्टिंग एंड बॉन्डिंग यूथ विथ फैमिली एंड कम्युनिटी, इसकी जरूरत है क्या? है ना? वो इसमें लेके आए। दूसरा, सपोर्टिंग जैन स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्किल्स एंड करियर है। हमारे यूथ को स्किल्स, एजुकेशन और करियर में आगे आने की आवश्यकता है, ये इश्यू है ना। थर्ड इश्यू एड्रेस किया है, एड्रेसिंग द कोलैप्सिंग ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर एंड ग्रोइंग जनरेशन गैप। जो जनरेशन गैप बढ़ती जा रही है और जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स होते जा रहा है, उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सब्जेक्ट को, इस चीज को सामने देखा गया है ये बास्केट करते समय। रिकॉग्नाइजिंग एंड चैलेंजिंग द पोटेंशियल ऑफ यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन का पोटेंशियल समझने की जरूरत है। हम डेली यंगर जनरेशन से कांटेक्ट करते हैं लेकिन उनके पोटेंशियल को नहीं समझ रहे। हमारे काम पूरता काम करते हैं। मोबाइल खराब हो गया तो हमारे पोते के पास जाएंगे, अरे ठीक करके दे रहे, लेकिन उतने पूरता उसका दिमाग नहीं है। उसका दिमाग और भी ज्यादा तेज है। वो चीज को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। इस चीज को हमने ध्यान में लिया है। रिकॉग्नाइजिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ यूथ एंड वुमेन। हम सिर्फ कोसते हैं, हमारा युवक हमारे हाथ में नहीं है, व्यसनाधीन हो रहा है, बाहर जा रहा है, हमारी लड़कियां बाहर जा रही है। नो, अभी हम कोसेंगे नहीं, अभी उनकी पावर को रिकॉग्नाइज करेंगे। उनके ट्रांसफॉर्मेटिव पावर उनके अंदर है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको यूटिलाइज करेंगे। हाउ समझते हैं? यूनाइटिंग जैन कम्युनिटी स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग एंड एनवायरमेंटल केयर। इसका मतलब यह है कि जो जैन समाज की ताकत है वो नेशन बिल्डिंग में, जैसे आज फडणवीस साहब ने कहा कुछ भी काम होगा तो बीजेएस को याद करते हैं,
इस देश में हर आदमी ने बीजेएस को या जैन कम्युनिटी को याद करना चाहिए। इस तरीके से हम हमारी पावर को हमारे गांव में यूज कर सकते हैं। आज पानी के काम में सभी गांव इन्वॉल्व नहीं है, चंद गांव इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से आगे हम इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये पावर यूज होगी और नेशन बिल्डिंग में यूज होगी। प्रमोटिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड वेलबींग ऑफ द जैन कम्युनिटी। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है, मिसकंसेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज को डील करने की आवश्यकता है। प्रमोटिंग वेजिटेरियनिज्म, क्योंकि आजकल ये बोलने की आवश्यकता लग रही है जैनों को कि हम वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। ये शेम है हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल बात है कि ऐसा कहना पड़ रहा है हमको। और दूसरा है इनकलकेटिंग अ स्ट्रांग स्पिरिट ऑफ सेवा इन जैन कम्युनिटी। जैन कम्युनिटी में सेवा का भाव पैदा करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये 9 सब्जेक्ट हमने इसमें डील करने की कोशिश की है ये प्रोग्राम बास्केट में। वैसे कल सवेरे कुछ प्रोग्राम बास्केट की हम चर्चा करेंगे, कल दोपहर को कुछ करेंगे, उसमें अलग अलग टाइप के इशू डील किए हैं, लेकिन इसमें ये 9 इश्यूज हम डील कर रहे हैं। अब ये इशू को अगर हमको डील करना है तो इसमें चैलेंजेस भी सामने काफ़ी आएंगे। चैलेंजेस हमारे सामने हैं, आप सबके सामने चैलेंजेस है। क्या चैलेंजेस है कि ये एक भाषण करके कोई समस्या हल नहीं होती है। इसके लिए सस्टेनेबल एफर्ट्स आर इसेंशियल। एक दिन में नहीं हो सकता है, लेकिन एक दिन जरूर हो सकेगा। तो हम लोगों को सस्टेनेबल करना पड़ेगा। एक ट्री प्लांटेशन किया तो एनवायरनमेंट का काम नहीं होता है। इसका मतलब एक चैलेंज सबसे बड़ा है कि इसमें कंटिन्यूएशन चाहिए होगा, सस्टेनेबिलिटी चाहिए होगी। ये एक चैलेंज है। 5 ही चैलेंज गिना रहा हूं मैं, सिर्फ 5 चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है? इट शुड नॉट बी अ इवेंट। तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर चीज की। इसके लिए बार बार प्रैक्टिस करने की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज हमारे सामने है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। हमारे फैमिली के सभी स्टेक होल्डर की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, नहीं होती है। कुछ लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। युवकों को, बच्चों को, लेडीज को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको इन्वॉल्व करना। मैंने 9 इश्यूज को इसमें डील कर रहे, और वो डील करने के लिए 5 चैलेंजेस आपके सामने रखे हैं। ये सब चैलेंजेस बरोबर है क्या? ये प्रॉब्लम्स है ना हम कार्य। मैंने क्या सोचा है कि एक साल में तो 24 महीने इनको मिलेंगे। इनको कल हम शपथ देंगे तो नींद तो हराम कर देंगे हम। इनकी नींद हराम होगी तो ही आप लोग जागेंगे। सोच लूं तो एक साल में 12 महीने हमारे सामने आते। मैं कैलेंडर आपके सामने लाता हूं, जरा कैलेंडर लाइए। मुझे एक माइक दीजिए। एक कैलेंडर लाया। ये कैलेंडर में अगर हम ये बोलेंगे कि तुम ये प्रोग्राम करो, वो प्रोग्राम करो, वो प्रोग्राम करो, तो कोई आज करेगा, कोई इसको टाइम नहीं है, कोई बोलेगा उसको टाइम नहीं है, कोई बोलेगा हॉल नहीं मिल रहा है, कोई बोलेगा ये प्रॉब्लम आएगा मेरे घर में, कोई बोलेगा 4 लोग नहीं आएंगे तो बाद में देखते हैं। कभी डिसाइड नहीं होता है। और इससे और वो प्रोग्राम उस दिन हम करवाएंगे। तो प्रोग्राम फिक्स करते समय 365 डेज को 365 प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे और बोलेंगे करो प्रोग्राम, तो आप वापिस इस हॉल में कभी आएंगे ही नहीं। सही बात है ना? मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। 1 महीने में 1 प्रोग्राम करना है बस। और किस लिए करना है? इवेंट के लिए नहीं, मूवमेंट के लिए करना है। मूवमेंट के लिए करना है, हमको मूवमेंट क्रिएट करना है। मैं आपको चैलेंज के साथ बता देता हूं, आज के बाद बीजेएस के हर ब्रांच में, हर शाखा में एक नई मूवमेंट क्रिएट होने वाली है। चैलेंज के साथ बोल देता हूं, सिंपल वे में कर दिया है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने उसको जोड़ा है,
किस चीज से जोड़ा है, वो मैं आपको बोलना चाहता हूं। जनवरी महीने में क्या आएगा? ये 12 जनवरी है, यूथ डे आता है। तो अगर हम हमारे इश्यूज में बोला है ना, यूथ को जोड़ना है, बोला है ना, तो हम एक उसके लिए आइडिया ले रहे हैं कि यूथ दिन है। तो यूथ दिन में हमको हमारे ब्रांच में चाहे 10 घर हो, चाहे 5 घर हो, एक इस तरीके का प्रोग्राम कर सकते हैं कि हम यूथ को जोड़ सकते हैं। अगर आपने उनको ही ओनरशिप दिया, उनको ही काम दिया, उनको ही प्रोग्राम बोला, तो वो दौड़ेंगे। आज क्या है, आप बोल ही नहीं रहे, आप बोल रहे तू स्थानक में आओ, तू मंदिर में आओ, ऐसा कर से नहीं आएंगे। तो ऐसे हर एक दिन को हमने आइडेंटिफाई किया है और उस दिन को इश्यूज के साथ और हमारे चैलेंजेस के साथ भी जोड़ा है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे यूथ डे, नेक्स्ट फरवरी में क्या है? 4 फरवरी है कैंसर डे। आज कैंसर से समाज जूझ रहा है, पता नहीं चल रहा है किस तरीके से, अवेयरनेस मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन का अभाव है, सारी चीजें हम बताएंगे आपको। हाउ कैसा है वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट मार्च वर्ल्ड वाटर डे, अप्रैल करियर नेविगेशन, मई मदर डे। हम बच्चों को ही बोलेंगे कि आप मदर डे मनाओ। कैसे मनाते हैं देखो, मैं आपको सबके ऑप्शंस देता हूं। हर एक डेज का इवेंट आप मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा बुक आपको मिलने वाला है। एक एक प्रोग्राम बनाने के 3-3, 4-4, 5-5 मॉडल हम आपको रेडीमेड देने वाले हैं। 4-4, 5-5 मॉडल, जिसको जैसा मनाने का है वैसा आप मना सकते हो, पूरा वर्किंग करके, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपके हाथ में मिलने वाला है। तो मदर्स डे। नेक्स्ट जून में वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे एंड फादर्स डे। हम मदर डे मनाएंगे, फादर डे मनाएंगे। नेक्स्ट हम आपको ऑप्शंस देने वाले हैं। जुलाई में स्टूडेंट रिवॉर्ड्स, अपने यहाँ हर अप्रैल मई महीने में, जून महीने में रिजल्ट्स लगते हैं। तो सब बच्चों को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने जुलाई में कुछ एक प्रोग्राम लेके आए हैं। अगस्त में इंडिपेंडेंस डे को हम कुछ नया प्रोग्राम लेके आए हैं। ऐसे कई प्रोग्राम्स हैं जो परमानेंट स्टेज पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट सितंबर में टीचर्स डे है, उसमें भी हम बताएंगे। नेक्स्ट ये अक्टूबर में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है। यहाँ हमारी बहनें बैठी है, हम सब बहनों को कंपटीशन लगाएंगे कि कौन सबसे अच्छा खाना बना के पूरे गांव में, पूरे अपने समाज में एक जगह पर उनके स्टॉल लगाकर लोगों को किस तरीके से हमारे समाज में लोग घर से खाना बना के लाके लोगों को देते हैं, किस तरीके से अलगापन उसके होता है, नयापन कैसे आएगा, ये सारी बातें उसके अंदर दी गई है। तो इस तरीके से हम 12 आगे भी बताएंगे आपको। लेकिन अक्टूबर में है वेजिटेरियन डे। नेक्स्ट नवंबर में है चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर। और ये सारे प्रोग्राम किसी के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ये पंडित नेहरू जयंती है, वैसे वो प्रोग्राम के साथ भी उसको जोड़ा हुआ है। दिसंबर में है, ऐसे आपको हम प्रोग्राम देंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट, ब्रोशर्स और एक प्रोग्राम कितने तरीके से आप कर सकते हैं, उसके तरीके ये सब बुक में प्रिंट किया है। और पूरा की पूरा बुक आपको कल सवेरे यहाँ मिलेगा। आज इसलिए नहीं दे रहे कि काफ़ी सारे लोग इधर उधर करेंगे, तो कल बरोबर जाते समय आपको ये सब किटी मिलेगा। अब एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल मदर डे है, तो वो एक प्रोग्राम हम यहाँ आपको सिर्फ नमूने के लिए बताते हैं कि सब हर प्रोग्राम की लिस्ट अपने पास है। एक प्रोग्राम आपको नमूने के लिए बता रहे हैं कि वो प्रोग्राम हम कैसा आपको देते हैं। निकालो कोई भी एक प्रोग्राम, जल्दी करो। हाँ, मदर्स डे, अंदर जाओ। नेक्स्ट हम आपको उसके अंदर के डॉक्यूमेंट, उसमें 4 पर्याय है, 5 पर्याय है कि इस तरीके से मनाओ, इस तरीके से मनाओ। नहीं तो आप आपका आइडिया क्रिएट करो और उस तरीके से मनाओ, इस तरीके से। हाँ, ये है, ये इंटरनेशनल मदर्स डे प्रोग्राम का नाम है मातृत्व। ये उसकी कंसेप्ट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आपको दोनों लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट कल मिल जाएंगे। ये उसका कंसेप्ट क्या है, इंस्पिरेशन क्या है, प्रोग्राम का सिनेप्सिस क्या है,
प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोग्राम का एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, प्रोग्राम से क्या बेनिफिट होने वाले हैं, और 4 मॉडल यहाँ दिए हैं कि ये 4 प्रकार से आप उसको मना सकते हो। अब ये ऐसा जो दिया हुआ है उसके आगे ये आपके सामने आया है कि जैसे ज्ञान गंगा अवार्ड देंगे मदर को, ज्ञान गंगा, जगत जननी, मार्गदर्शिका, स्वरांजनी, इस तरीके से हमने सबको नाम दिए हैं, सबका डिटेलिंग पार्ट वर्किंग किया है और सबको वो देने वाले हैं। अलग अलग टाइप के हाँ, आपको पूरे सब हर एक मॉडल अलग अलग है। अगर कंपटीशन है तो किस प्रकार की कंपटीशन, कि लोग फिल्म बना के लाएंगे, बच्चे फिल्म बना के लाएंगे, बच्चे ऐसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव। इसमें सिर्फ इवेंट नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी है। हम हमारे लोगों में, बच्चों में क्रिएटिविटी फूंकना चाहते हैं और उनको बाहर लाना चाहते हैं, सो दैट दे कैन एक्सप्रेस अबाउट देयर मदर एंड फादर। उनको भी एक्सप्रेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे तो आपको समझेगा, आपको समझेगा वो उनको समझेगा और उससे वातावरण बदला होता है। इस तरीके से ऐसे प्रोग्राम्स अलग अलग टाइप के मॉडल दिए हुए, और ये सभी मॉडल्स जो है वो आपके हाथ में कल मिलने वाले हैं। क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, ये सभी प्रोग्राम का प्रोग्राम बास्केट, उसके डिटेल्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके मॉडल्स, इसका बुक प्रिंट किया गया है, हर एक लैंग्वेज में है, ये हिंदी और इंग्लिश में है, और ये उसके ब्रोशर्स भी है। और इसको नाम जैसे जैसे यंग जनरेशन को नाम चाहिए वैसे नाम रखे हुए हैं। हमारे जैसे पुराने जनरेशन के नाम नहीं है। हम लोगों को, इंक्लूडिंग मी, हम लोगों को ये नाम लेना भी मुश्किल है, हम लोगों को ये नाम भी लेना मुश्किल है। और आप लोग ये बास्केट मिलने के बाद बोलेंगे यार ये नाम नहीं समझता है, नाम बदल दो। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये यंग जनरेशन के लिए है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये यंग जनरेशन के लिए जो पूरा की पूरा बास्केट स्टैंपिंग करके बताया गया है, ये फाउंडेशन प्रोग्राम का बुक है पूरा, जो आपको कल हर चैप्टर को मिलने वाला है, सिर्फ चैप्टर को ही मिलेगा। इसमें A to Z इंफॉर्मेशन विथ पिक्चर्स, विथ मॉडल्स आपके सामने आएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बोलेंगे ये तो सब ठीक है, आपने तो यहाँ भाषण करके बोल दिया, हम इसको इम्प्लीमेंट कैसा करेंगे हमारे गांव में? तो मेरे यहाँ जो सब, 1-2 मिनट राजेश सुनो। राजेश जो हैं वो ये प्रोग्राम को हेड करने वाला है पूरे कंट्री में। हमने यंग आदमी चुना है ना, हमने कोई बुजुर्ग आदमी नहीं चुना है, यंग आदमी चुना है उसके लिए। और ऐसा रोज मैं इसके पीछे लगने वाला हूं कि उसकी कोई लिमिट नहीं। 1 महीने में वो बोलेगा कि बहू आप क्या कर रहे हैं, मेरे को घर में नहीं बैठने को मुश्किल हो रहा है, इतनी तकलीफ मैं तेरे को देने वाला हूं। अब मुझे ये बात करनी है कि ये जो इतने प्रोग्राम्स हम लोग करने वाले हैं, ये जो इतना काम होने वाला है, तो मेरे कुछ क्वेश्चंस है। मेरे कुछ क्वेश्चंस इस कैटेगरी में है, तो कुछ क्वेश्चंस इस कैटेगरी में है। मैं क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, नंदू साकला जो हमारे आने वाले 2 साल के लिए कल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, कि जो अभी मैंने बताया उसके ऊपर आपका थॉट प्रोसेस क्या आपको बोलता है? नंदू, राजू दोनों को मैं बोलूँगा कि ये जो आपको बताया गया है, वेदर इट इज़ डूएबल, आप करा के ले सकते हो, इसमें क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी, इसमें आपको पर्सनली क्या लगता है, वो आप दोनों भी बता दीजिए। हाँ बोलो नंदू, पहले आप बोलो। निश्चित रूप से चैप्टर ये भारतीय जैन संगठन का आत्मा है। संगठन का आत्मा अगर हम लोग कार्यरत रखते हैं तो हम लोग समाज उत्थान के काम में निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। और इसी कड़ी में आपने चैप्टर्स के लिए जो फाउंडेशन प्रोग्राम के माध्यम से कार्यक्रम दिए हैं वो समाज उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको आश्वासित करता हूँ, ये कार्यक्रम परिवार के हर एक व्यक्ति को सक्षम बनाने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए और उसमें से समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और हम लोग उसके लिए कार्यरत रहेंगे। निश्चित रूप से कार्यकर्ता इस विषय में जुड़े रहेंगे। राजू आपको क्या लग रहा है? देखिए भाऊ,
आपने जो फाउंडेशन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आज हमारे सामने रखा, पिछले 17-18 साल का जो सबसे बड़ा लैकुना मुझे लगता था कि हमारे पास में हमारी बास्केट में प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर वो एलिजिबिलिटी नहीं थी, कुछ चैप्टर्स के अंदर यदि वो प्रोग्राम हो गए तो फिर 1 साल का गैप होता था। किसी भी संस्था को जीवट रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए कंटिन्यूशन एंड कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और आपने बोलते बोलते एक बात बोली कि आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है, एचओ से अपन एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसके अंदर इनोवेशन चैप्टर ला सकता है, और वो इनोवेशन हो सकता है कि आपका वो इनोवेशन पूरे कंट्री के अंदर रिप्लिकेट किया जा हो सकता है कि आपके किसी एक चैप्टर से बहुत अच्छी योजना निकल कर आई, कल वो सारी योजनाओं के बारे में भी आएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। भाऊ बीच बीच में जो बोल रहे हैं कि आप लोगों को सोने नहीं दूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से, ये तो जागने का वक्त शुरू हो रहा है, ये तो वक्त ही जागने का शुरू हो रहा है। और जितनी मेहनत पीछे से मैं देख रहा हूं एचओ के अंदर इन सारे प्रोग्राम्स को लेकर, कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने को लेकर, जिस तरीके से एचओ की टीम काम कर रही है, भाऊ को मैं विश्वास दिलाता हूं, इन सारे कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर विश्वास दिलाता हूं कि राजेश जी फेस होंगे इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए। हम सब कार्यकर्ता के रूप में इस सारी चीजों को अंजाम देने के लिए सार्थक प्रयास करेंगे। राजेश, इसको क्या लगता है कि ये कितना फिजिबल हो सकता है ग्राउंड लेवल पे? सभी को सादर जय जितेंद्र। फाउंडेशन प्रोग्राम ये हमारे 14 प्रोग्राम्स के नाम है। तो फाउंडेशन यानी कि बीजीएस की आधारशिला के ये कार्यक्रम है। और जैसा कि अभी ये प्रोग्राम के ऊपर हम कहते हैं ना, हेड ऑफिस रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम हम करते हैं, तो हमारे जो पीछे सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे, जो फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे, उसमें कहीं ठहराव आ गया था। हम नयापन नहीं ले पा रहे थे। हमारे वही स्मार्ट गर्ल, वही कपल्स प्रोग्राम और वही सारे प्रोग्राम्स हमारे चल रहे थे, जो कि बहुत मुश्किल प्रोग्राम थे कम्युनिटी में करने के लिए, और कार्यकर्ताओं को थकाने वाले कार्यक्रम भी थे। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा निरंतर लगती रहती थी और दोबारा तिबारा 4 बार 10 बार ऊर्जा लगाने में हमको बहुत प्रयास लगते थे, क्योंकि वो मेहनत के प्रोग्राम थे। समाज के लिए वो वाले कार्यक्रम देना, वर्कशॉप देना इतना आसान नहीं है। इवेंट करना आसान है, 2 घंटे का प्रोग्राम करना आसान है, खाना करना आसान है, लोगों को बुलाना आसान है। लेकिन ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, सही मायने में अब जो है बीजीएस, जो कोमल जी और एचओ के माध्यम से उनका रिसर्च, उनका श्रम, उनकी थॉट प्रोसेस और उनकी वर्किंग स्टाइल से ये प्रोग्राम जो डिजाइन किए, वाकई में ये प्रोग्राम समाज उत्थान, समाज ओरिएंटेड प्रोग्राम है, परिवार ओरिएंटेड प्रोग्राम है। हम देखेंगे भाऊ, परिवार के रूप में हम लोग छोटे होते जा रहे हैं। 4 पहले 10 थे, फिर 4 थे, फिर 2 थे, अभी 1 भी होने लग गए हैं। और ऐसा जो है हमारे समाज में ये निरंतर बदलाव आ रहा है। तो परिवार के रूप में हम कमजोर हुए, तो क्या समाज के पटल पे एक परिवार को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है क्या? और ये वाला कार्यक्रम जो ये सारे फाउंडेशन प्रोग्राम है, हमारे एक बीजीएस परिवार और जैन समाज के और परिवारों को जोड़कर एक सशक्त और मजबूत परिवार का निर्माण होगा। और कैसे होगा? इवेंट बेस्ड प्रोग्राम भी है ये, लोगों को मजा दिलाने वाला अच्छा फन क्रिएशन है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का क्रिएटिविटी है, समाज के अच्छे अच्छे लोगों को सम्मानित करने का प्रोग्राम है। और मैसेज के साथ, खाली सम्मान करना और बुके पकड़ाना वो इसका ध्येय नहीं है। मैसेज के साथ में कि ऐसे ऐसे लोग समाज के अलग अलग मानस पटल पे कार्य करते आ रहे हैं। तो ये फाउंडेशन प्रोग्राम के माध्यम से एक मील का पत्थर 100% साबित होने वाला है। 14 प्रोग्राम है, हर महीने हमने समाज को कनेक्ट रख पाएंगे। अच्छा, समाज फिजिबिलिटी कैसे होगी? फिजिबिलिटी होगी, लोगों का सबसे पहली बात है इन्वॉल्वमेंट है। इसमें खाली अध्यक्ष, मंत्री या टीम का इन्वॉल्वमेंट ही है, परिवार का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, माँ का इन्वॉल्वमेंट है, पिता का इन्वॉल्वमेंट है, सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सबको इसमें एनकरेजमेंट है और नायाब तरीके से लोगों को आगे लाने का ये प्रयास है। 100% भाऊ ये फिजिबल है प्रोग्राम। और इवेंट के माध्यम से हम इवेंट, लेकिन विद अ मूवमेंट, इसके अंदर पीछे मकसद है हमारा परिवार का निर्माण करना, सांस्कृतिक सुसशक्त परिवार का जो निर्माण करना, सुखी परिवार प्रगति का आधार, ये हम लोग सोचते हैं। तो ये वाले कार्यक्रम से अलग अलग माध्यम से परिवार का निर्माण करना, संस्कार देना मॉडर्न तरीके से, और 100% फिजिबिलिटी है, लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। चैप्टर के लोग, कार्यकर्ता, वर्किंग कमेटी खुद आके चल के ये वाले कार्यक्रम करेगी, ऐसा भाव मेरा मानना है। और कॉस्ट ओरिएंटेड, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम ये रहेंगे। हर महीने एक प्रोग्राम करना, सवाल आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट,
बहुत ही बढ़िया कॉस्ट तरीके से ये मॉडल डिजाइन किया गया है, तो 100% Okay. ये काम होने वाला है। थैंक यू राजेश। अगर इतनी बात उसने कही है तो उसमें ये सूझबूझ है कि वो किस तरीके से इसको करा के लेगा। थैंक यू राजेश, थैंक यू वेरी मच। मेरा ये क्वेश्चन है कोमल से, चैप्टर्स को हेड ऑफिस का क्या सपोर्ट मिल सकता है, इसके बारे में कुछ बात करो। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये प्रोग्राम्स की ब्यूटी ये है कि देर इज़ वेरी मिनिमम ऑपरेशनल सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम एचओ, यानी कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स थे देर इज अ ह्यूज सपोर्ट विच इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ऑपरेशंस के टर्म्स में, लेकिन ये प्रोग्राम्स आर डिवोटेड टू चैप्टर्स। एक चैप्टर अपने आप में इस प्रोग्राम के अगर 4 मॉडल्स हैं, 5 मॉडल्स हैं, उन 5 मॉडल्स में से जिस मॉडल को चूज करना चाहता है उसको कर सकता है या अपना भी कोई मॉडल क्रिएट कर सकता है। सो पहली बात तो ऑपरेशनल जो चैलेंजेस आते थे या ऑपरेशनल डिफिकल्टीज थी वो सारी इसमें रिजॉल्व कर दी गई हैं। दूसरी बात कि एचओ की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, इसके लिए वी विल बी क्रिएटिंग अ ग्रेडिंग प्रोग्राम। बहुत एक मन था मुझे कि चैप्टर्स को लेके अगर एक ग्रेडिंग प्रोग्राम बनाया जाए। इतने चैप्टर्स 800 चैप्टर्स हमारे हैं आज करीब, और हर चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन साल में 2 साल में एक बार जब ये अधिवेशन होता है और सडनली आता है कि कौन से चैप्टर ने बहुत अच्छा काम किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, वी डोंट हैव अ सिस्टम। सो लेट्स क्रिएट अ सिस्टम, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम के जरिए हर चैप्टर कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अगर हम जनवरी में देखते हैं कि हमारे पास यूथ डे है, किस चैप्टर ने वो प्रोग्राम किया और किस स्केल के ऊपर किया, उसको मेजर कर अगर हमें ये पता चल पाता है कि एक साल में किस चैप्टर ने सबसे अच्छे प्रोग्राम्स किए, सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स किए, इसके जरिए जो उनकी आई वुड से जो उनका जुझारूपन है, जो उनकी एफर्ट्स लगी हुई हैं, उसको हम जस्टिस दे पाएंगे। एचओ की तरफ से आई वुड विश टू क्रिएट अ ग्रेडिंग सिस्टम, जिसको क्रिएट करने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन विद इन दिस ईयर वी वुड वांट टू लॉन्च अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर चैप्टर्स, ताकि अगली बार जब हम मिले तो हम चैप्टर्स की कामयाबी को मना रहे हो कि हमने कितना बड़ा काम इस देश में किया है। ऐसा है, कोमल ने 2 अलग अलग टाइप के जवाब दिए। मेरा क्वेश्चन था कि हम चैप्टर को सपोर्ट क्या कर सकते हैं हेड ऑफिस से, और दूसरा ग्रेडिंग आपका मॉनिटरिंग कैसे होगा। ऐसे 2 अलग अलग क्वेश्चंस है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ी सी मैं क्लैरिटी आपको एडिशनल देना चाहूँगा। यह सब प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरफ से चैप्टर हेड ऑफिस से जुड़ेगा, तो हेड ऑफिस से लेके हेड ऑफिस से चैप्टर को सीधा मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी आपके हाथ में, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको आपके हाथ में सिर्फ वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, तो आपको उसके ट्रेनिंग के सेशंस लगाए जाएंगे। जिस ट्रेनिंग सेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको इस प्रोग्राम किस तरीके से करना चाहिए उसका ट्रेनिंग हेड ऑफिस में से दिया जाएगा। ये एक हेड ऑफिस की चक्र हुई। दूसरा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल प्रोग्राम हेड और ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, इनके माध्यम से उनके स्टेट में वो प्रोग्राम करने के लिए जिलाध्यक्ष थ्रू, रीजनल प्रेसिडेंट थ्रू, रीजनल प्रोग्राम हेड थ्रू आपके पास सपोर्ट मिलेगा, आपके पास गाइडेंस मिलेगा। तो एक तरफ से एचओ का पूरा डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस का सपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ से मोटिवेशन का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट भी मिले और आपको मोटिवेशन भी मिले। तो डॉक्यूमेंट एचओ से मिलेंगे, मोटिवेशन इधर से मिलेगा, वो दोनों तरफ से हम इस चीज़ को पैक करना चाहते हैं। बाद में क्वेश्चन आएगा इसका मॉनिटरिंग कैसे होगा, मैं उसके ऊपर 2 मिनट के बाद आता हूँ। उसके पहले मुझे इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। देखिए, एक बात है, हर चैप्टर में 800-900 चैप्टर में प्रोग्राम होने चाहिए, और हमको ये बात सीखनी चाहिए कि हम हमारे यहाँ प्रोग्राम तो करेंगे, लेकिन वो सेल्फ सस्टेनेबल कैसे करेंगे, वो खुद उसका फंड रेजिंग कैसे करेंगे, या खुद उसको करने की स्किल क्या है, कला क्या है, उसके बारे में मैं प्रफुल्ल को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके बारे में बात करो। कोई भी काम करना है, अगर चैप्टर्स को अपने यहाँ कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है, तो निश्चित रूप से फाइनेंस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट
जहन में सबसे पहले आता है। बीजेएस के अभी तक के जो काम थे, जैसे शुरुआती ओपनिंग रिमार्क में ही भाऊ ने बताया कि कोई चैप्टर कोई प्रोग्राम करता था, कोई चैप्टर कोई प्रोग्राम करता था, लेकिन एक चैप्टर सारे प्रोग्राम नहीं करता था। चूज करते थे कि कौन सा प्रोग्राम हम कर सकते हैं, क्योंकि वहां फाइनेंस की बात आती थी। जिस चैप्टर में फाइनेंस जनरेट करने की क्षमता होती थी, जहां पदाधिकारी इन्फ्लुएंस कर सकते थे लोगों को, वो ही तरीके के प्रोग्राम अपने हाथ में लेते थे और बाकी प्रोग्राम बास्केट में होते थे लेकिन छोड़ देते थे। लेकिन ये फाउंडेशनल प्रोग्राम, ये ऐसे प्रोग्राम हैं, प्रश्न जो पूछा है सबसे पहले उसी का जवाब देता हूं कि फाउंडेशनल प्रोग्राम का फाइनेंशियल इंप्लीकेशन चैप्टर खुद कैसे तैयार करेंगे। तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, जो प्रोग्राम आप दिखा रहे थे, हर महीने एक एक प्रोग्राम करना है, छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, एक एक घंटे 2-2 घंटे के प्रोग्राम हैं। तो ये वाले प्रोग्राम में मैं सोच रहा था कि क्या लगेगा इसको, जिसमें फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट आएगा, ऐसा क्या लगेगा। एक लगती है जगह। मुझे नहीं लगता कि जैन समाज जहां भी है, जिस शहर में भी है, वहां पर जैन समाज के पास अपनी कोई जगह नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास में मंदिर होता है, हमारे पास स्थानक होता है, हमारे पास में जैन समाज के भवन होते हैं। हम अपने समाज के कार्यक्रम हर महीने छोटे छोटे काम, ये जो 12 महीनों के 14-15 प्रोग्राम हमने डिजाइन किए, ये अपने भवन में कर सकते हैं, जो शायद कॉस्ट इफेक्टिव होगा, शायद विदाउट कॉस्ट हो सकता है, या मिनिमाइज कॉस्ट से ये वाला काम आगे जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, चूंकि प्रोग्राम घंटे 2 घंटे के हैं, अभी फॉर एग्जांपल आप डिटेल कर रहे थे मदर्स डे, एक कार्यक्रम मदर्स डे का अगर हमको करना है और वो अपने शहर की एक 10-20 अलग अलग टाइप की मदर्स को अलग अलग सेगमेंट में उनको अवार्ड देना है कि ये वाली ये मदर, ये वाली वो मदर, ये मदर को ये अवार्ड, वो मदर को वो अवार्ड, ये काम कितनी देर का, ये पूरा प्रोग्राम कितनी देर का है, ये 2 घंटे का प्रोग्राम। तो ये 2 घंटे के प्रोग्राम में चूंकि भोजन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, हमारा दूसरा बड़ा खर्चा काय में होता है, भोजन व्यवस्था में। अगर हम एक दिन भर का काम करें, 2 दिन की हम वर्कशॉप लगाएं, तो ये 2 दिन की वर्कशॉप, दिन भर की वर्कशॉप, इसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की हाई टी, ये वाला भी जो खर्चा, एक बड़ा खर्चा होता है। यहां पर इस प्रोग्राम को करने के लिए, चूंकि घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें हमें ना भोजन की व्यवस्था की आवश्यकता है, ए कप ऑफ आइसक्रीम सफाइज द थिंग्स। तो इस तरीके से एनी छोटा चीज के साथ में हम ये प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं। तो यहां भी खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फाइनेंशियली हमको बर्डन नहीं आता है उसका। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे को माइक की व्यवस्था करनी है, हमको पब्लिसिटी करनी है, हमको बैनर लगाना है, हमको कोई गेस्ट बुलाना है, तो गेस्ट हम इस तरीके से बुलाए जा सकते हैं कि ये गेस्ट के नाम से उनसे स्पॉन्सरशिप लेके, उनसे डोनेशन लेके, छोटा प्रोग्राम है तो छोटा स्पॉन्सरशिप, छोटा डोनेशन हर जगह उपलब्ध हो सकता है। इस तरीके से भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बहुत इजी गोइंग है, और छोटे तरीके से ये अपने यहां पर पूरी की पूरी श्रृंखला 12 महीने में 12 काम की लग सकती है, और इससे नए जनरेशन में लीडरशिप एनहांसमेंट भी होने की पॉसिबिलिटी मैं देख पाता हूं। प्रफुल्ल जी, हम प्रोग्राम भले 2 घंटे का करेंगे, लेकिन वो लोगों को 8-8, 15-15 दिन बच्चों को उसमें इनपुट देने पड़ेंगे। ये अच्छी बात है कि प्रोग्राम 2 घंटे का होगा, लेकिन हमारे लोग 7-7, 8-8 दिन उसमें काम पे लग जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा, ये प्रोग्राम कहाँ होने वाले, कोई स्थानक में लेंगे, कोई उपाश्रय में लेंगे, कोई भवन में लेंगे, अपने समाज में, अपने गांव में कोई भी 2-3 घंटे का प्रोग्राम करने के लिए आपको बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्या आप ये प्रोग्राम स्थानक, उपाश्रय, भवन में कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? हमारे समाज के स्कूल कॉलेज भी होते हैं, हमारे समाज के स्कूल से, कॉलेजेस से, कोई आपको ना नहीं बोलेगा। सिर्फ आपके सामने ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके सामने प्रोग्राम होना चाहिए, कोई ना नहीं बोलेगा। दूसरी बात, खाना तो देना, खाने का प्रोविजन वहां करने की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट देना, अवार्ड देना, या गेस्ट को लाना, या प्रचार प्रसार करना, हार्डली 10-15 हज़ार रुपए का, 20 हज़ार रुपए के ऊपर एक प्रोग्राम का खर्चा नहीं आता है। मैं क्या सोचता हूं कि अगर हम, हमारे गांव के सुदर्शन जी, अगर 10 लोग एक जगह पर बैठते हैं, अपने कार्यकर्ता, और वो ये प्लानिंग करते हैं, मदर डे के लिए 10,000 का स्पॉन्सरशिप लगेगा, 15,000 का लगेगा, हम किसको कांटेक्ट करेंगे अपने गांव में,
हर साल उनको जाके बोलेंगे कि ये प्रोग्राम आपके नाम से होगा, आपका स्पॉन्सरशिप, आपका बोर्ड और आप इसके ओनर। हमको हर साल ये 10,000 रुपये का पट्टी है आपके पास, ये आपने दो, ये प्रोग्राम आपका हो गया। ऐसा हम 12 लोगों को अपने गांव में आइडेंटिफाई कर सकेंगे क्या? 12 लोगों को 12 प्रोग्राम करने के लिए आइडेंटिफाई करना है राजू, मुश्किल काम है क्या? हाँ, आसान है। आपको आइडेंटिफाई करना है दिमाग लगा के कि किसके पास जाना है, और जाना भी है तो 4, 5, 6 लोग मिलके जाना है ताकि वो ना नहीं बोल सके, ठीक है ना? तो 4, 5 लोग जाके एक दिन के अंदर 1 साल का प्रोग्राम बास्केट का बुकिंग आप कर सकते हो। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? बात खत्म। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रोशर, क्रिएटिविटी, बच्चों को बोलने का ये तुम बनाओ, तुम इसका वीडियो बनाओ, तुम इसके लिए ये काम करो, वो तो सब हेड ऑफिस करके दे रहा है आपको। तो एक तरफ से हेड ऑफिस का डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग, दूसरी तरफ से आपके भवन, और तीसरी तरफ से 12 स्पॉन्सरशिप्स। और इसमें खास करके हम लोग ये चाह रहे हैं कि बीजेएस की ट्रिप्स निकलनी चाहिए विद फैमिली, अलग अलग जगह से, अलग अलग टाइप की, क्योंकि हम फैमिली बॉन्डिंग करेंगे। इसमें वो भी बात लिखी है। वेरी गुड, आप खुद होके तालियां बजा रहे, मैंने बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो प्रोग्राम की जरूरत है। हम फैमिली को लेके कभी कभी तीर्थ क्षेत्र पे जाएंगे, कभी कभी हिल स्टेशन पे जाएंगे, कभी लेजर ट्रिप में जाएंगे। क्या ये हो सकता है क्या? तो बीजेएस की ट्रिप्स निकालना ये भी इसमें इंक्लूडेड है, और वो भी बात हम उस तरीके से करेंगे तो ये आसान होगा। तो क्या मैं मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा ट्रेनिंग है, उसका पूरा की पूरा इंतजाम किया गया है, तो आप आपके स्टेट में जब दौरे करेंगे, जब टूर करेंगे, तब ये प्रोग्राम की बास्केट लोगों के सामने रख के उनको आने वाली डिफिकल्टीज को सॉल्व करके आप इसकी लाइन लगाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सा स्टेट प्रेसिडेंट कैसी लाइन लगाते हैं, कौन सा ब्रांच कितना काम करेगा, उसका मॉनिटरिंग के बारे में मैं आऊँगा 2 मिनट में आपके सामने। लेकिन मेरा स्टेट प्रेसिडेंट से सवाल है कि इसको टारगेट लेके आपको करना पड़ेगा। क्या इनको टारगेट देना चाहिए? क्या देना चाहिए ना? बिल्कुल। तो इनको टारगेट देके इनके पास से काम करवा के लेना पड़ेगा। ये राज्याध्यक्ष की शपथ कल लेने वाले हैं, अभी भी टाइम है। लेकिन मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से इन लोगों ने इनको चुना है, जिस तरीके से इन लोगों ने इनको चुना है, मुझे डबल कॉन्फिडेंस है कि ये लोग अपने टारगेट से दुगुना काम कंप्लीट करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। तो मैं कहना चाहूँगा एक एक स्टेट प्रेसिडेंट से कि आप बहुत शॉर्ट में इस चीज़ को कैसा कर पाएंगे आपके दौरे में, या आपको क्या लगता है कि ये हम करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ आप बात करिए। जम्मू कश्मीर, मैं संदीप जैन सनी। जम्मू कश्मीर, तालियां हो जाए। क्या मैंने ट्रिप का अभी उल्लेख किया है, और सबसे पहले योगायोग से जम्मू कश्मीर आया है, तो ये भी ध्यान में रखो आप। भाऊ एक बात है, जनवरी में वंदे भारत दिल्ली से श्रीनगर डायरेक्ट जाएगी। हाँ, जम्मू से होके जाएगी, श्रीनगर जाएगी दिल्ली से। और भाऊ ने जो प्रोग्राम्स अभी कहे हैं, इनमें से काफ़ी प्रोग्राम्स हम जम्मू में कर भी रहे हैं, हम अनऑर्गेनाइज्ड वे से कर रहे हैं। और मेरी बड़ी देर से इच्छा थी कि बीजेएस का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जब हमें डॉक्यूमेंटेशन देंगे उसको और बढ़िया तरीके के साथ हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। भाऊ, मेरी एक छोटी सी सजेशन है कि वेजिटेरियनिज्म के साथ साथ नशा मुक्ति भी इसमें डाल दें, क्योंकि हमारे बच्चे शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर गए हैं। और एक ऐसी कैंपेन चले कि हमारे परिवारों में अगर कॉकटेल पार्टी हो तो उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये अगर कैंपेन बीजेएस चला देता है तो हमारे बच्चे जो इस चीज़ को एक नॉर्मल चीज़ समझना शुरू कर गए हैं, तो बच्चे दूर हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी गिरावट हमारे जैन समाज में आ रही है। सिर्फ ये मुझे उसमें एक कमी लगी है, आप ऐड कर लीजिए। बाकी जो आपने लिखा है जम्मू कश्मीर स्टेट, इसमें पूरी तरह से आपका जो टारगेट है उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। वेरी गुड, थैंक यू। श्रवण, आप सबको प्रणाम। मैं राजस्थान से श्रवण दुग्गड़। भाऊ, पिछले 10 सालों से कहीं ना कहीं जिस चीज की हमको एक लैकुना लग रहा था
वो एचओ और उसकी पूरी टीम ने उस लैकुना को कंप्लीट कर दिया है। और मैं राजस्थान से आता हूं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमने दौरे शुरू करने के दौरान ही लगभग 5-10 चैप्टर ने 12 महीने के 12 स्पॉन्सर डिक्लेयर कर चुके हैं। वाओ, वाओ, नंबर 2, वेरी गुड। आपने ये जो फाउंडेशनल प्रोग्राम के नाम से समाज के हर वर्टिकल को कनेक्ट करने का कोशिश की है। आपने यूथ डे पर युवाओं को जोड़ा है, मदर्स डे पे माँ भक्ति को दिखाने की कोशिश की है, फादर्स डे, कैंसर डे पे आपने हेल्थ को कनेक्ट करने की कोशिश की है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रकृति को कनेक्ट किया है, आपने वॉलंटियर अवार्ड सेरेमनी भी करने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं समाज के हर तबके को आपने कनेक्ट करने की कोशिश की है। और जैसा कि सन्नी भैया जम्मू कश्मीर वालों ने बोला कि कहीं ना कहीं ड्रग्स के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, तो शनि भैया मैं आपको बोलता हूं, राजस्थान में जो वर्ल्ड कैंसर डे वाला जो प्रोग्राम है मार्च महीने में होने वाला है, कैंसर ड्रग से कैसे हो सकता है उसके ऊपर पहले से रिसर्च करने का शुरू किया है। और कैंसर डे के ऊपर कैंसर ड्रग से कैसे होता है और कैसे ड्रग से हम अपने युवाओं को बचा पाए, इसके ऊपर आज से काम शुरू हो गया है। भाऊ, मैं कह सकता हूं राजस्थान की पूरी टीम खड़ी है, खड़े हो जाइए एक बार राजस्थान वासी। क्या मैं आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी डाल सकता हूं कि 12 कार्यक्रम करके ये पूरे के पूरे शानदार अवार्ड अगले नेशनल कन्वेंशन के अंदर ये 12 का 12 अवार्ड मेरा लेकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार भाऊ। थैंक यू। दीपक नाहर, गुजरात से। जहां चाह वहां राह। देखने को लगता है कि 12 महीने में 12 प्रोजेक्ट कैसे किए जा सकते हैं, पर करना हो तो बहुत आसान है। हमारी टीम के साथ में बैठना पड़ेगा। हर महीने के एक प्रोजेक्ट चेयरमैन को पहले दिन से ही तय कर लें। अगर प्रोजेक्ट चेयरमैन हम लोग तय कर लेंगे, उसको उसी एक प्रोजेक्ट के बारे में सोचना है और उस प्रोजेक्ट को किस तरह से कायम करना है, पूरा करना है, उसके बारे में अगर वो लोग सोचना शुरू कर देंगे तो उसके साथ में उसकी टीम जुड़ जाएगी। वेरी गुड। और प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। वेरी गुड। हमें भाव ने कहा कि टारगेट हमें दिया जा रहा है, आपके भरोसे हम लोग टारगेट स्वीकार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मैं भावुक के विजन और उनकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं कि आपने जो परिवर्तन होता है आने वाले टाइम के लिए, आप पहले से ही उसको पहचान लेते हैं। मैं आपने जो हम लोगों पे विश्वास, अभी डबल विश्वास आपने हमारे पे किया है, हम आपकी आशा पे पूरा खरा उतरेंगे, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। थैंक यू भाऊ। जैसे कि अभी कहा कि कैंसर, अभी हमने हार्ट के जो है, हार्ट के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं। आपने देखा अभी हार्ट के बहुत कोलैप्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। हमारे सामने ही हमारा नियर एंड डियर तड़प तड़प के हम जब तक हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसको कुछ अनहोनी हो जाती है। तो इसके लिए हम CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन करने वाले हैं। कुछ हम चीज़ें लाइफ सेविंग किट बताने वाले हैं कि कौन सी टैबलेट रखनी है और उसकी कंसल्टेंसी देने वाले। ऑलरेडी हम लोग इस पर वर्किंग कर रहे हैं। जितने भी हमारे जैन भाई है दिल्ली में, सपोज स्टंट की एक कीमत 2 लाख है तो हम उसको अभी 25,000 में करवा रहे हैं उसको पहले से ही। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, मेरा नाम कमल जैन सेठिया है, मैं दिल्ली से हूँ। और ऑलरेडी हम दूसरा, मैंने अभी जैसे ही आपने मुझे मौका दिया, मैंने भी थोड़ा सोचा, तो मैंने एक दिल्ली में पहली बार प्रोफेशनल विंग, प्रोफेशनल कैडर के नाम से स्थापना की है। और इसके अंदर करीबन अभी हमने 100 से ऊपर अभी हमने मेंबर की लिस्ट बना चुके हैं ऑलरेडी। उसमें CA, डॉक्टर, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट। सभी को जय जिनेंद्र। मैं साशा जैन, मध्य प्रदेश वेस्ट राज्याध्यक्ष। भाऊ, आपने जो मेरे ऊपर दोबारा से विश्वास किया और मुझे इतना बड़ा दायित्व दिया, तो मैं आज अपनी पूरी मध्य प्रदेश टीम के बिहाफ आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे ये सारे प्रोग्राम पूरे मध्य प्रदेश के हर चैप्टर में होंगे। जनवरी के प्रोग्राम की हमारी प्लानिंग हो चुकी है। हमारे 8 चैप्टर के लोग यहाँ हैं जो जनवरी में यूथ प्रोग्राम करेंगे और वो बिल्कुल कम से कम, जैसे प्रफुल्ल भाई ने पहले भी हमें गाइड किया हुआ था, हमने स्मार्ट घर के जितने भी प्रोग्राम करे बहुत बड़े बजट में नहीं करे, बहुत बढ़िया, बहुत कम बजट में। हम बेटियों को बोलते थे स्कूल में जैसे टिफिन लेके जाती हो वैसा टिफिन लेके आओ, और मिल के साथ में हम भी उनके टिफिन थैंक यू। तो बहुत कम खर्चों में हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं और मेरी पूरी मध्य प्रदेश टीम पर मुझे पूरा भरोसा है, जिन्होंने मुझे उत्साह दिया और एक विश्वास दिलाया कि साशा जी हम आपके साथ हैं।
तो ये सारे प्रोग्राम होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाती वेरी हूँ। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, मैंने आपको ट्रिप्स के बारे में बोला था, अभी ये भी एक स्टेट है ट्रिप के लिए। जय जिनेंद्र, भरत पाटिल गोवा से हूँ। ऐसा भी अभी अगले महीने से गोवा में त्योहार का माहौल बहुत बढ़िया से बनता है और आप सभी के लिए मैं स्वागत करता हूँ। दिसंबर महीना चालू हो रहा है तो आप पता रहिए। साथ साथ मैं ये बीजेएस का जो कार्यक्रम है, पिछले 2 साल से हमारा टीम बीजेएस का स्थापना गोवा में किया और हमने कोशिश करे कि समाज को इस तरह इकट्ठा करके बीजेएस का जो अमूल्य प्रोग्राम है, समाज का एंड सदस्य तक पहुंचने का जो हमारा कोशिश है जारी है और आगे भी इस जो फाउंडेशनल प्रोग्राम जो है उसको अच्छी तरह हम आगे समाज तक एंड जो नीडी पीपल है वहाँ तक इस कार्यक्रम को लेके जाने का हमारा कोशिश जरूर रहेगा। और इस जो आपने जो फाउंडेशन प्रोग्राम जो हमने आप जो रेडी करके आप दिया है उसको देखेगा तो आप जो 40 इयर्स का पीछे का जो सिद्धांत है, जो बीजेएस तत्व सिद्धांत के ऊपर जो चलता है, आज भी ये नजर आता है और ये 100 साल तक यही सिद्धांत के ऊपर चलता है। ये प्रोग्राम देखने से पता चलता है। वेरी गुड। और इसमें हर कैटेगरी उसमें इन्वॉल्व है 12 महीने में और ये खुशी होता है कि बुजुर्ग से लेकर युवा से लेकर पर्यावरण से लेकर समाज के लिए ये सारा कार्यक्रम 12 महीने में जो हमको एकदम सिस्टमेटिक और एक मॉडर्न तरीके से आपने जो तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करने, स्टडी करने इतना ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, क्या है बहुत जैसा लोगों को कन्विंस करना, उनको अपना इसमें झटके में लेना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो इस तरह जो पॉपुलैरिटी में जो कार्यक्रम दिया है जरूर ये समाज एंड तक जाएगा और ये जरूर फायदा हर समाज का व्यक्ति को मिलेगा और हम इसको इम्प्लीमेंट करने का हम जरूर कोशिश करेंगे। और इसमें एक अच्छा पॉइंट मुझे लगा, हमने एक हर महीने का एक जो प्रोग्राम आपको दे रहा है और उसमें एक दिन का जो प्रोग्राम है उसमें 4-5 ऑप्शन है और आप अपना तरीके से उसको आप मना सकता है। नहीं है, अगर आपके पास हुनर है, आपके समाज में कोई टैलेंट है, उसको और अलग तरीके से बेहतरीन तरीके से जो आप मना सकता है। ये जो आपने जो की ओपन करके रखा है, ये प्रोग्राम 100% सक्सेस हर स्टेट में हर गांव तक ये पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है, हम करके दिखा देंगे। थैंक यू, जय जय। थैंक यू। नेक्स्ट, मैं विजय गंगवाल, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रदेश अध्यक्ष। भाव, जो फाउंडेशन प्रोग्राम जो आपने दिया है, जो हर महीने एक प्रोग्राम होना है, निश्चित रूप से ये कम्युनिटी के हर वर्ग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अभी तक जो नेशनल प्रोग्राम्स थे उसमें कहीं ना कहीं हर चैप्टर इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे। अभी ये प्रोग्राम होने से हम पूरे चैप्टर लेवल पे हर लेवल पे हम काम कर लेंगे, हर वर्ग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस बार हमारे छत्तीसगढ़ से नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और इंसेप्शन प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। निश्चित रूप से हम ये पूरे कार्यक्रमों को बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जाएंगे और बीजेएस का एक नया नाम आयाम देंगे। धन्यवाद। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र, मैं रजनीश जैन मध्य प्रदेश पूर्व से। भाव, जैसे आपने बताया कि हमको ये प्रोग्राम करना है, यूथ के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है और युवा वर्ग के लिए भी है। तो लेडीज़ विंग, यूथ विंग और एक नॉर्मल जो अपना ये है, ये अब हर चैप्टर में ऐसा फॉर्मेशन अगर हो जाएगा तो सारे प्रोग्राम अपने आप होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये मेरा एक सजेशन है कि आप अपने जितने भी चैप्टर हैं सब में यूथ विंग, लेडीज विंग भी बनाना चालू कर दें, जिससे ये प्रोग्राम आपके अच्छे से होने लग जाए। वेरी गुड। और जैसे आपने अभी बताया कि तीर्थ यात्रा में निकलना चाहिए, अभी हमारे जबलपुर चैप्टर के 22 लोग अपनी फैमिली के साथ में आए हैं। वाह। और पूरी महाराष्ट्र की तीर्थ यात्रा करके ही जाएंगे यहाँ से। वेरी गुड, थैंक यू। आपके सारे प्रोग्राम हम अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। इनके पिताजी इतने ज़्यादा बीजेएस से जुड़े थे, काफ़ी जगह पर नेक्स्ट जनरेशन भी बीजेएस के साथ जुड़ी हुई है। रंजीत जी, थैंक यू वेरी मच। डीसी जैन साहब। धन्यवाद भाऊ। महाराष्ट्र ये सभी प्रोग्राम काफ़ी सालों से करते आ रहा है। पूरा देश एक तरफ और महाराष्ट्र के चैप्टर एक तरफ। 488 चैप्टर्स महाराष्ट्र में और पूरे देश में 480 चैप्टर है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंटी भी आज महाराष्ट्र की है।
1000 लोग महाराष्ट्र से और 1000 लोग पूना से आए हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भाऊ को, इसके अलावा भी और कुछ होगा तो हमको दीजिए, हम वो करने को तैयार है। थैंक यू भाई भाऊ, Thank और you. कहने का मतलब है एक सजेशन एक है भाऊ कि रीजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसका एक चार्ट अपने ऑफिस से चला जाएगा। बताता हूँ, मैं आपको ठीक- बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट 2 स्टेट बचे हैं, 2 मिनट में अपन कंप्लीट करेंगे, फिर आगे का प्रोग्राम करते हैं। पूरे देश से पधारे हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा सादर नमन। मंच पर विराजित भाऊ को मेरा प्रणाम। एवं सर्वप्रथम मैं इन लोगों को ध्यान रखना चाहूँगा कि हमारे फाउंडर तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र जी लुंकट, उनके सक्सेसर ज्ञानचंद जी अंचलिया, उनके बाद राजेंद्र जी दुग्गट, धनराज जी टाटिया, रमेश जी पटावरी ने जिस तमिलनाडु को सींचा है, उसके बाद मुझे ये मौका मिला है कि तमिलनाडु को एक कदम आगे लेके जाऊं। और इसी कड़ी में मैं तमिलनाडु की 40 महिला शाखाओं की महिला विंग की अध्यक्ष श्रीमान सरला जी बढ़िया को मंच पर एक बार बुलाना चाहूँगा। शी इज़ द लीडर ऑफ द 40 चैप्टर्स ऑफ द तमिलनाडु लेडीज विंग। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी एक जोरदार तालियां हो जाए। इस बार उन्होंने 40 विंग हमारे पास लेडीज विंग है और 58 चैप्टर्स मेल चैप्टर्स है। तो हम तमिलनाडु के सारे चैप्टर्स एक्टिव चैप्टर्स है, क्योंकि 4 साल में हमने बहुत सारा तमिलनाडु के दौरे किए हैं और चैप्टर्स बनाए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, और जहाँ जहाँ भी मेरे तमिलनाडु के साथी बैठे हैं, मैं एक बार कहूँगा कि वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। तमिलनाडु एक ऐसी टीम है कि चाहे हम इन द मैप में बॉटम पे हैं, लेकिन वी विल कम फर्स्ट, आई अश्योर यू सर। बहुत बढ़िया। वी माइट बी इन द बॉटम ऑफ द मैप, बट एट द एंड ऑफ द 31-12-26 we will rock and we will complete all the foundation programs which you have given to us, and not only some chapters. Very I good. assure you this, each and every chapter will do the foundational programs. Very along good. with, along Thank you. with the not only the foundation program Oh, thank you. and the old programs in our baskets will also be conducted in regular intervals. Thank This is you. my assurance with Sarlaji Baidia. She is going to coordinate all the Thank you. ladies wing. Thank you. Thank you. Next state. सभी को सादर जय जिनेंद्र। भाऊ प्रकाश गुलेचा, कर्नाटक मैसूर से। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। ये यूजुअली हमने ये देखा है, कोई भी चैप्टर प्रोग्राम करने का एक बहाना होता है, हमारी मीटिंग नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है। तो जैसे हेड ऑफिस से सारी चीज़ों की गाइडलाइंस आ रही है, एक डेट फिक्स होना चाहिए हर चैप्टर को। फर्स्ट संडे, फर्स्ट सैटरडे या फर्स्ट डे, 1 तारीख को कोई पर्टिकुलर डेट को मीटिंग करनी ही करनी है। जनरल बॉडी मीटिंग होनी ही होनी है, और उसकी रिपोर्ट थ्रू रीजनल ऑफिस, स्टेट ऑफिस से हेड ऑफिस पहुंचने के लिए एक टाइम लिमिट का फिक्स करें। ये मेरा निवेदन है, इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। सर, एक और मेरा सजेशन है, जो हमने फाउंडेशन डे प्रोग्राम रखे हैं, इसमें एक कार्यक्रम और ऐड कर सकते हैं तो कंसिडर कीजिएगा। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, ये बहुत से अपनी कम्युनिटी में लगभग सारे बिजनेस में हैं, और इन वजह से बहुत लॉस भी हो रहा है हमारे सदस्यों को। तो इसको भी प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। रही बात फाउंडेशन डे प्रोग्राम्स की, जो आपने बास्केट बताई है, तो मैं कुछ कमिट करूं इससे पहले मेरी कर्नाटक की टीम यहाँ पर आई हुई है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कृपया एक बार खड़े हो जाए, और आपका समर्थन मिलेगा तो मैं यहाँ पर वेरी commit गुड, करूंगा। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू, थैंक यू। ये देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। आप एक सोचो तो पूरे कंट्री में जैन समाज ने एक दिन में कितना ब्लड डोनेशन किया है, इसका हम कंट्री का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं क्या? टीचर डे को कितने टीचर्स का सम्मान किया है, इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं क्या? अरे किसके पास ऐसा नेटवर्क है, किसके पास ऐसे सेवाभावी लोग हैं? हम पूरे कंट्री को बताना चाहते हैं कि जैन समाज क्या कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये काफी अच्छी होगी बात। हम एक ही दिन में उसका इम्पैक्ट कर पाएंगे, ये डुएबल है।
इम्पैक्टफुल है, सस्टेनेबल है, किसी को बहाना नहीं है भाई तुमको नहीं जमता है तो तुम मत आओ, लेकिन प्रोग्राम तो उसी दिन होगा। ऐसे करने से ही प्रोग्राम होते हैं, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं होते। हर एक को पूछते बैठेंगे तो प्रोग्राम नहीं होंगे। हर एक आदमी अपना कैलेंडर फिक्स कर सकता है। और जैसे कि मैंने कहा, यह सब प्रोग्राम का पूरा पूरा कंप्यूटराइज, कोमल ने भी आज समय नहीं है लेकिन सबको मार्क देने वाली है। और जो अगले 2 साल के बाद जो अवार्ड होने वाले हैं या स्टेट कन्वेंशन में जो स्टेट के अवार्ड होने वाले हैं, वो अवार्ड कोई डिसाइड नहीं करेगा, वो कंप्यूटर डिसाइड करेगा। इतना आपको ऑटोमेटिक सिस्टम से काम हुआ होगा दिखाई देगा। इसके पहले ऑफिस में सिर्फ 2 लोग थे नेटवर्क को कांटेक्ट करने के लिए, आज 12 लोगों की टीम है नेटवर्क को कांटेक्ट करने के लिए। हमने डबल नहीं किया है, ट्रिपल नहीं किया है, 4 बार नहीं किया है, 5 बार नहीं किया है, 6 बार किया है। 6 टाइम्स हेड ऑफिस का सपोर्ट आपके लिए बढ़ाया है। तो देश में इम्पैक्ट होना ही होना है। ये प्रोग्राम करने के लिए पूरा सपोर्ट आपको सब तरीके से मिलेगा। नेशन वाइड इम्पैक्ट होगा। और बीजेएस के चैप्टर वाइब्रेंट हो गए क्या नहीं हो गए, एक्टिव हो गए क्या नहीं हो गए। जैसे राजेश ने बोला कि आज बीजेएस के चैप्टर को डायरेक्शंस नहीं है हेड ऑफिस से, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहां तो डायरेक्शन मिल गए, यहां तो डायरेक्शन मिलेंगे तो चैप्टर वाइब्रेंट होगा। हर महीने में गतिविधि होगी, हर महीने में चहल पहल होगी, बच्चों को काम मिलेगा, लड़कियों को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, लोगों को मिलेगा, बुजुर्गों को मिलेगा, ट्रिप जाएगी। एक पूरा की पूरा बीजेएस का रियल परिवार लोगों के सामने आएगा। तो पूरे परिवार के लिए ये पूरा की पूरा फाउंडेशनल प्रोग्राम का बास्केट ये सबसे बड़ी बात सिद्ध होने वाली है। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सकता है तो एक जोरदार तालियों के साथ इसका समर्थन होना चाहिए, जोरदार तालियों के साथ समर्थन होना चाहिए। तो जितना आप प्रोएक्टिवली आगे बढ़ेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट्स आज से चार्ज हो गए, मार्गदर्शन करने वाले लोग मार्गदर्शन करेंगे, चैप्टर लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, परिवर्तन होगा और जरूर होगा। और ये परिवर्तन करने के लिए ही ये अधिवेशन है। हम कल वापस इस अधिवेशन में जब बैठेंगे तब बाकी सारे कुछ डिसीजन हम कल के कल ऑन द स्पॉट कम्युनिटी के लिए लेना चाहते हैं। और बहुत ज्वलंत इशू के ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन कल एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन कल आपके सबके समक्ष लिया जाएगा। प्रफुल्ल जी, तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके से पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके लीडरशिप में यह सब होगा। मैं हमारे प्रफुल्ल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो भी सबको सपोर्ट करेंगे। हमारे अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एकदम डायनामिक लीडर हमारे भाई राजेंद्र जी, इस प्रोग्राम के लिए निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हम सबको सपोर्ट करेंगे। हेड ऑफिस में से कोमल सपोर्ट करेगी और निश्चित रूप से प्रोग्राम हेड करके राजेश सपोर्ट करेंगे और पूरे हमारे राज्याध्यक्ष इसको आके लेके जाएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हम सब लोगों को इस तरीके से बुद्धि दे कि हम इस चीज को करें और जैन समाज में एक इम्पैक्ट करें। धन्यवाद, धन्यवाद। भाऊ एक बहुत ऐड करना चाहता हूं। देखिए, हम बीजेएस 2.0 की बात कर रहे हैं। बीजेएस 2.0 की शुरुआत इन कार्यक्रमों के माध्यम से हो चुकी है। यही समय है, सही समय है। जो चूक गया वो चूक गया और बीजेएस की इस विचारधारा के साथ ये बहुत ही सुंदर अवसर है जुड़ने का। मैं पुनः कहूंगा, यही समय है, सही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे पैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी राज्य अध्यक्षों को। और ये सब काम हमें मिलकर आगे ले जाना है। दिस इज द टाइम कि आज का हमारा बिजनेस एजेंडा जो था डे 1 का, वो समाप्त हुआ। 2 मिनट के लिए वेट करें। आज का बिजनेस एजेंडा समाप्त हुआ और आज अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। भोजन व्यवस्था लगी हुई है। भोजन व्यवस्था और लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग करना, इसके लिए आपके पास 1.5 घंटे का वक्त है। हम ठीक 8 बजे पिछले 2 साल में जो बेहतरीन काम हुए हैं
उन काम के अवार्ड्स किस किस को जाने वाले हैं, वो अवार्ड सेरेमनी यहां होगी। और साथ ही साथ एक म्यूजिकल नाइट यहां पर होने वाला है। और मैं तो सोचा था यहां बस अभी समाप्ति कर रहा हूं और भोजन के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूं, लेकिन हुआ ये कि वो कर्मराज आए थे ना, वो कर्मराज नहीं आए थे अपने सेवक के साथ, और वो सारी समस्याओं को जानना चाह रहे थे और उनके समाधान के बारे में समझना चाह रहे थे। तो कर्मराज का पत्र आ गया है, और वो पत्र मैं जरूर आपको बताता हूं। कर्मराज ने पत्र भेज दिया, सारी बातें उन तक पहुंच गई, और उनका पत्र आया है। प्रिय साथियों, जय जिनेंद्र, जो इस पत्र में लिखा है, प्रत्यक्ष में कहने का अवसर मैं स्वयं से छीन रहा हूं। अधिवेशन में आकर मैंने जो कुछ भी समझा और अभ्यास किया, उसका एक छोटा सा प्रमाण स्वरूप यह पत्र है। सदियों में एक बार जन्म लेता है कोई, समाज की दिशा बदल जाए ऐसा कर्म रचता है कोई। धरती पर अनगिनत आत्माएं आती है, पर उनमें से एक ऐसी होती है जो परिवर्तन का दीप जलाने आती है। वो आत्मा हम में से कोई भी हो सकती है, हम सब हो सकते हैं। कभी एक बार ऐसी संरचना बैठती है जैसे दीप से दीप जले और एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हो, जो न केवल समाज को नया आकार देने, बल्कि उसे प्रेम, सेवा और करुणा की डोर बांध पाए। आप सभी की सेवाओं की अमिट छाप इस मानव जीवन को एक अद्भुत भेंट है। मेरे पास आप सभी के कर्मों का रिकॉर्ड है, और आपकी बैलेंस शीट निश्चित ही दुनिया भर के अमीरों से ज्यादा है। ये सारी बातें कर्मराज ने लिखी है, और ये सब हमें जीवंत जीने का अवसर प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए भोजन पर हम सब साथ कल सवेरे शार्प 9 बजे सेशन शुरू होगा। शार्प 9 बजे, कल सवेरे शार्प 9 बजे मिलेंगे। उसके पहले अभी आज 8 बजे मिलेंगे, और ये 8 बजे का सत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्फूर्ति वाला है। हमारे सारे लोगों के काम का ये सर्टिफिकेशन है, अवार्ड मिलने वाला है, और इसके लिए मैं चाहता हूं ठीक 8 बजे हम लोग यहां पर मिलेंगे। आइए भोजन के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। कल सुबह का सत्र ठीक 9 बजे।